Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. नमस्कार। जब बात हीलिंग की होती है तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है हमारी लाइफ में वो है हमारे बचपन का। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बचपन की कुछ यादों के बारे में बताइए तो आपको बहुत सारी बातें याद आएंगी। स्कूल की, अपने घर में आपके मम्मी ने आपके साथ कैसे बिहेव किया, आपके पापा ने आपके साथ कैसे बिहेव किया, आपके रिलेटिव्स ने आपके साथ कैसे बिहेव किया, आपके पापा आपकी मम्मी के साथ कैसे बिहेव करते थे। बहुत सारी स्मृतियाँ आपके पास होंगी। आपका बचपन कैसा बीता, आप कमेंट्स में लिखें, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने इनर चाइल्ड के हीलिंग की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं, हम रिजेक्शंस को बेयर कर रहे होते हैं, हमें लोग छोड़ देते हैं, या हमें पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या बीच बीच में हम थोड़ा डी लिंक हो जाते हैं, हमारा फोकस हिल जाता है, कभी हम बहुत उदास और अकेला फील करते हैं। इन फीलिंग्स की जो जड़ है वो है बचपन में हमारा रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसा था, लोगों का हमारे साथ कैसा था। देखिए, बचपन में खुद के साथ के रिलेशनशिप के बारे में मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि बचपन में आपकी अवेयरनेस नहीं जगी होगी। सेल्फ लव का चैप्टर बचपन में शुरू नहीं होता है। लेकिन अगर बचपन में आपके फादर ने आपकी मदर को मारा हो, या आपकी मदर बहुत सारे बच्चों में उलझ जाती हों, जो अटेंशन आपको चाहिए होती थी वो नहीं मिल पाती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी एक जगह पर आपको ज़्यादा अप्रिसिएशंस की ज़रूरत पड़ती थी, कि आप रिपोर्ट कार्ड लाए और आपको लगा कि आज आपको A+ मिला है, तो परिवार में बहुत खुश होंगे, सब शाबाशी देंगे आपको, मगर आपको शाबाशी नहीं मिलती है, आपको बहुत कैजुअल ले लिया जाता है कि हाँ ठीक है, गुड, अच्छा है, पास हो गया, वेरी गुड, और आपने दूसरे काम में उलझ जाते हैं और आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के बराबर की एप्रिसिएशंस नहीं मिलती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्कूल में हैं और गैंगिंग हो रही है, लेकिन जैसे आपके जो दोस्त हैं वो गैंग्स बना करके बैठे हैं और आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। अगर बचपन में आप लोग एक जॉइंट फैमिली में रह रहे होंगे और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू की वजह से लड़ाइयाँ हो रही होंगी, उन बातों को लेकर मन में एक बहुत गहरी भावना या बहुत गहरा ट्रोमा आपके अंदर दबा होगा। ये सारी चीज़ें निकलती तब हैं जब आप किसी सिमिलर चैलेंजिंग सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। तब आपके मन में आता है, ओ मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो बचपन में जो दुख, जो परेशानियां आपने बेयर की होंगी, बड़े आने पर जब सेम परेशानी आपके सामने आती है तो आपके ना नर्वस सिस्टम आपको रिफ्लेक्ट एक्शन करने के लिए प्रोवोक करता है कि हाई अलर्ट पे आ जाओ, कुछ गड़बड़ होने वाला है, और आपके ना बिना चाहे भी सारे अस्त्र शस्त्र निकल जाते हैं और आप बेवजह लड़ने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक डर बैठा होता है कहीं वो सिचुएशन फिर से ना हो जाए, के लिए मैं पहले से प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दूं। नतीजा क्या होता है कि हमारे पास वो सिचुएशंस आती नहीं हैं, लेकिन हमारे डर की वजह से, और डर की वजह से हमने क्रिएट जो कर दिया अपने चारों तरफ ऑरा में डर, वो सिचुएशंस ऑटोमेटिकली हो जाती है और फिर हम ब्लेम करते हैं कि हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सभी के बचपन में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी। ऐसा तो कोई एक भी बचपन नहीं रहा होगा जिसमें आप बोलेंगे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, और अगर ऐसी बात है तो यू आर अ वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड। लेकिन आज हम बातें करेंगे उन लोगों की जिनके बचपन में कुछ भी ऐसी वारदात हुई थी, ऐसी घटना घटी थी जो उन्हें आज भी स्मृतियों में याद है, लेकिन उन बातों को याद करके उन्हें बहुत खुशी महसूस नहीं होती है। जैसे उनका उनके फादर के साथ रिलेशनशिप तो अच्छा है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके फादर बहुत रूड थे, रफ थे, अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, और उनके मन में ये डर, ये उनके प्रति जो इनसिक्योरिटी रहती थी कि कभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी वो हाथ उठा सकते हैं, वो हमेशा बनी रहती है। तो जब आप बड़े हो जाते हैं तो दोबारा से जब आप अपने फादर के सामने रहते हैं तो कोई छोटी सी भी घटना होती है तो आपको लगता है बस मैं तो अब इन्हें मारूं, अब तो मैं इनको रास्ता इनका ब्लॉक करूं।
तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारी ऐसी बातें आप लोगों के साथ बचपन में हुई होंगी। आज हम उन्हीं यादों की चर्चा करेंगे। अगर आपके बचपन में आपने कोई भी ऐसी इंसिडेंट फेस की है जिसमें आपको लगता है कि वो सुख वाली स्मृतियां नहीं हैं, कहीं लोनलीनेस फील किया हो, कहीं दुख फील किया हो, कहीं अनवांटेड फील करा हो, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके मम्मी पापा चाहते नहीं थे लेकिन आपका जन्म हो गया, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मजबूरी की वजह से फादर बाहर रहते हों, अब मम्मी ने आपको अकेले से बड़ा किया है तो सिंगल पेरेंट वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाती है। कहीं ऐसी बात भी हो सकती है कि बचपन में मदर की डेथ हो गई हो और आपके अंदर ये भय हो गया हो कि मुझसे चीज़ें छीन जाएगी, जो मेरे सबसे अजीज़ है, जो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे करीब है, वो मुझसे छीन जाएगी। जब ये डर आपके अंदर आ जाता है कि मेरा प्यार मुझसे छिन जाएगा, जो मेरे सबसे करीब है वो मुझसे दूर चला जाएगा, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो ये जो वॉइडनेस है ये बड़े होने के बाद तक भी रहती है और हमेशा आपको डरा कर रखती है। आपके अंदर बैठा वो प्रोटेक्टर हमेशा रेड अलर्ट में रहता है कि देखो, फिर तुमने प्यार किया ना, अब देखना ये थोड़े दिनों में भाग जाएगा, तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। और उस डर की वजह से या तो आप अकेले रहने लगते हैं, साइलेंट जोन में चले जाते हैं, अपने आप को सोसाइटी से कट कर देते हैं, या ये भी हो सकता है, ये तो हो गई उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, और ओवर इफ़ेक्ट्स क्या होती हैं, आप मल्टीपल लोगों के साथ डेट्स करने लगते हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ जाने लगते हैं। वो सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, अपने लिए डर बैठा होता है कि कोई प्यार करने वाला आपके पास नहीं रुकेगा, वो आपको छोड़कर चला जाएगा। अब बचपन के इस डर को हम कैसे हटाएं? क्योंकि बड़े होने के बाद या तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं, अकेले रहने लगते हैं, या अगर हाइपर पे चले जाएं तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, गलत चीज़ों, गलत लोगों के संगत में पड़ जाते हैं। वो भी हमारे सेहत को, हमारे कैरेक्टर को खराब कर देता है। तो हम बैलेंस कैसे बना कर रखें? तो चलिए आज हम एक मेडिटेशन करते हैं जिसमें हम अपने उस इनर चाइल्ड को अपने पास बुलाएंगे और उसे हील करेंगे। फॉर दैट आप जहाँ कहीं भी हों 15 मिनट्स के लिए शांति से कोई ऐसी जगह ले लें जहाँ आप बहुत ही आराम से अपना मेडिटेशन कर सकें, और अगर आप गाड़ी चला रहे हों तो साइड में करके पार्क कर लें। लेट अस स्टार्ट द मेडिटेशन। शरीर बिल्कुल आराम, कमर सीधी, बैकबोन स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस, और हर सांस के साथ आपका शरीर और ढीला होता जा रहा है। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, बॉडी का हर सेल रिलैक्स हो रहा है। आपके स्कैल्प, फोरहेड, आईज, आईबॉल, चीक्स, चिन, नोज, लिप्स, चिन, complete facial muscles, relax, relax, completely relax. सांसें और गहरी, शरीर और ढीला, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बैकबोन स्ट्रेट, अंदर के सारे सेल्स, सारे टिश्यूज, सारे ऑर्गन्स, सारी बॉडी रिलैक्स,
रिलैक्स, रिलैक्स योर चेस्ट, चेस्ट के अंदर के सारे ऑर्गन्स, आपके लंग्स, आपकी हार्ट, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। दोनों कंधे, दोनों आर्म्स, रिलैक्स। रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स, सांसें लंबी, शरीर और ढीला। अब आप अपनी उम्र से पीछे की ओर एक 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 करके जा रहे हैं। आपकी उम्र और आपका शरीर छोटा होता चला जा रहा है। अभी आप अगर 40 के हैं तो आप खुद को 35 साल की उम्र में लेके जाइए, फिर 30, 25, 20, 15, 6, आंखें बंद, शरीर ढीला। बचपन की उम्र में वो कौन सा इंसिडेंट है जो आपको सबसे ज़्यादा याद आता है? कौन सी ऐसी बात थी, कौन सा ऐसा डर था जो आज भी आपके हर सेल्स को याद है? Were you sexually abused? Did you encounter any bad touch? Did you see your parents fighting? क्या आपके घर में पैसों को लेकर कभी लड़ाई झगड़ा देखा था आपने? जो भी सिचुएशंस या एक्सपीरियंसेस आपने बचपन में ऑब्जर्व किए होंगे, आप उस उम्र में जाइए और खुद को उस उम्र के बच्चे के रूप में देखिए। उस पूरे एपिसोड को, उस पूरे इंसिडेंट को, सी द कंप्लीट इंसिडेंट अगेन। वो डर, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ लव, कोई बात जो आपने अपने पेरेंट्स को बताने से पहले आप डर गई थी, सारी बातें याद कीजिए। और फिर अपने छोटे रूप को हाथ पकड़कर अपने सामने की कुर्सी पर बिठा लीजिए। वो बच्चा जो बहुत कुछ बोलना चाहता था, वो बच्चा जो डरा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, बिल्कुल हेल्पलेस।
उस बच्चे को अपने सामने बिठाएं। उससे बातें करें और आज उससे पूछें कि मुझे सारी बातें बताओ, क्या हो गया, क्यों चिंता कर रहे हो, किस बात से डर रहे हो, क्या लग रहा है, मम्मी मारेगी, पापा मारेंगे, किसी ने तुम्हें गलत तरीके से टच किया, तुम डर रहे हो, तुम्हें मम्मी ने प्यार नहीं किया, पापा दूर रहते हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं, तुम्हें पूरा अटेंशन नहीं मिल रहा है, तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, क्या बात है? खुलकर बोलो, डरो मत। उसकी पूरी बात आज सुनिए। वो बच्चा जो बचपन में बोल नहीं पाता था, आज वो अपने दिल की सारी बात आपको बताएगा। उसे समय दें, उसे अपने दिल की एक एक बात, एक एक डर आपको बताने दें। क्या मम्मी बहुत ओवर प्रोटेक्टिव थी? क्या आपको लगा कि अगर आप किसी से प्यार करोगे तो माँ बाप आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपने माँ बाप से ही विद्रोह करना शुरू कर दिया? आपका डर कहीं से भी आया हो, मगर आज दिल खोल कर सारी बातें मुझे बताइए। पापा बीमार रहते थे, मम्मी बहुत मेहनत करती थी, घर में पैसों की कमी थी, पढ़ने का मन था, पढ़ने नहीं दिया गया, क्या परेशानी थी? जब वो नन्हा बच्चा अपने दिल की सारी बातें आपको बताता है, दिल खोल कर आपसे बातें करता है, तो उसे बिल्कुल भी जज ना करें, उसे समझाने की भी कोशिश ना करें, सिर्फ सुने। आज उसे एक दोस्त की ज़रूरत है, टीचर की नहीं। उसके हाथों को पकड़कर अपने गोद में बिठाएं और फिर उसे प्यार से गले लगाएं। उसे बोलें, मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम में कोई कमी नहीं है और तुम तो बहुत ब्रेव हो और बहुत खूबसूरत। तुम इतने साफ दिल हो कि तुमने सारी बातें मुझे बता दी। तुम्हें डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। जब जब तुम्हें फिर से वैसा ही डर लगेगा, मैं तुम्हारे पास आकर खड़ी हो जाऊंगी। लंबी गहरी सांस, एक राहत भरी। जब जब तुम्हें डर लगेगा कि तुम्हें कोई बिना बताए चला गया, मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। कोई बात नहीं, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास वापस आएगा और मैं
मैं तो कहीं जाऊंगी ही नहीं। अगर लड़ाइयां देखी भी थी, भूल जाओ, वो उनकी लड़ाई थी। तुम मत डरो, मैं हूं ना साथ। अगर पापा बाहर चले गए थे तो उन्हें काम था। अब मैं तो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो बातें थी बचपन की, वो सारी अब कहानी हो गई है। तुम और मैं अब बहुत समझदार हो गए हैं, और अब तो हम बाहर प्यार को ढूंढते भी नहीं हैं, और अब तो पैसों की भी परेशानी नहीं है। कोई हमें प्यार करे, वो चाबी भी हमने किसी को नहीं दी, और डर हट गया, क्योंकि मैं तो हर वक्त तुम्हारे पास रहूंगी। दोस्त एक भी बहुत होते हैं, अगर वो सच्चा हो तो। और देखो, मैं तो तुम्हारी सच्ची दोस्त हूं, तो तुम हमेशा मेरे साथ रहना। कोई भी दिल की बात बोलनी हो तो मुझे बता देना, मगर खुल कर बोलना, खुल कर जीना। डरना मत, घबराना मत। कोई कुछ बोलेगा तो मैं हूं ना, मैं सब संभाल दूंगी। ढेर सारा प्यार। उसे जोर से गले लगाई। उस बच्चे को अपने गले से जोर से लगाइए, माथे पर हाथ फेरते हुए उसे ढेर सारा प्यार दीजिए, और विश्वास दिलाइए कि अब हर डर, हर निग्लेक्ट, हर अनएक्सप्रेसिव इमोशंस वो आपके साथ शेयर कर सकता है। Take a deep breath. उस बच्चे को बोलिए, यू आर सेफ, यू आर होल, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, यू आर अबंडेंस, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर वेरी ब्रेव, you are full of love. You are capable of doing everything. You are very wise, sensible, emotional, hardworking, super lucky. You are the best child of the universe. And I love you. I love you from the core of my heart. I'm sorry I came late, because it took me time to gain that awareness. मुझे समय लग गया कि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें प्यार दे सकूं। I'm sorry. Please forgive me for this delay. Please forgive me कि जब तुम्हें ज़रूरत थी उस समय मैं तुम्हारे पास नहीं थी। And I also forgive you. अगर तुमसे कोई गलतियां हुई हैं, no problem. जो हो गया हो गया। अब उसके बारे में सोचकर क्या करना। जिंदगी तो आगे बहुत लंबी है, बहुत खूबसूरत है, और अब गलतियां भी करेंगे ना तो साथ में करेंगे, मगर गिल्ट में नहीं जाएंगे, अपनी गलतियों से सीख लेंगे। थैंक यू मेरी इतनी प्यारी सहेली बनने के लिए। थैंक यू सो मच।
I love you. You are my best friend, and I will never in my life leave you. Just hug each other. उसे अब जाने दें. प्यार से बाय करें, वो भी आपको बाय कर रही है और अब वो जा रही है इस विश्वास के साथ कि आज जो उसे सहेली मिली है या आज जो उन्हें दोस्त मिले हैं वो कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे और आप अपना वादा हमेशा निभाइएगा. उस छोटे से बच्चे को जाते हुए देखिए और धीरे 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 वो आपकी आंखों से बहुत दूर निकल गई है. Come back to your body. Move your fingers. Rub your palm. Place it in front of your eyes. Thank you. Thank you. Thank you. This is one meditation of 40 days workshop of Ho'oponopono, जहाँ हम करते हैं क्लीनिंग सेल्यूलर लेवल से, यानी हम इसमें सीखते हैं वूम्ब हीलिंग, DNA ट्रांसफॉर्मेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग, childhood traumas, parental clearing, ancestral clearing, lineage clearing, self-love, being with your oneness, how to heal your hidden wounds, what is hidden vows, how to do cord cutting, how to heal your chakras through Ho'oponopono. और लास्ट के 10 days में हम सीखते हैं मैनिफेस्टेशन विथ Ho'oponopono. इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ 40 days. आप मेरे साथ ज़रूर करें क्योंकि यहाँ हम वो बनकर निकलते हैं जिसे पाने के लिए हमें कई जन्म लग जाते हैं. तो क्यों ना हम इन 40 दिनों में अपना रीबर्थ कर लें और ज़िंदगी वैसे जिए जैसे हम जीना चाहते हैं. So do join my 2 days of webinar. It's a free workshop in which I will be coming live to tell you all about our 40 days masterclass of Ho'oponopono. Do like and subscribe and सारी बातें हमारे डिस्क्रिप्शन पे दी गई हैं. Waiting for you all. Thank you.